सर आप क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे कुछ बनना चाहते हैं स्टार्टिंग से और जब बनने के लिए सफ़र अपना शुरू कर देते हैं, तो कुछ पेरेंट्स भी सर ऐसे होते हैं कि सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सर क्या ये दिक्कतें आपके भी सामने आई? एक्चुअली क्या है, ये वेरी करता है फैमिली टू फैमिली, है ना। मेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन मैं आम जनमानस को यही कहना चाहूँगा, जो हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं वो बच्चों पर न थोप करके उनको फ्रीली सोचने दें। वो क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें अपना फील्ड चुनने दें। और उसमें वो जब अपनी इच्छा से जब अपनी पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में उनका भविष्य भी उनका उज्जवल ही होगा, है ना। ये ऐसा मेरा मानना है। तो सर क्या आप क्योंकि कुछ मरीज़ सर ऐसे भी होते हैं हर तरीके की बीमारी को लेकर के देख लो क्योंकि डेंगू भी बहुत चलता है कहीं न कहीं मलेरिया भी बहुत चलता है, हर तरीके की बीमारी और मौसम चेंज हो रहा है, तो सर बुखार भी बहुत चल रहा है, तो हर तरीके की बीमारी जिस तरीके से फैलती हैं, तो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं सर क्लिनिक पर या हॉस्पिटल पर नहीं आ पाते, वो घर पर ही इलाज की उन्हें ज़रूरत होती है। तो सर क्या आप ये सब भी करते हो? एक्चुअली क्या है मैडम, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मौसम चेंज हुआ है, तो मैं आम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अपने आप में जैसे जैसे ठंड शुरू हो गई है तो अपना जो है गर्म कपड़े पहनना शुरू करें, और समय से अपना जैसे खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जैसे वेदर चेंज होता है तो क्या होता है, जैसे अभी जैसे नॉर्मल ठंड है, तो इसमें जैसे वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, तो इससे इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड है, कफ है, ये प्रॉब्लम्स मतलब बढ़ना स्वाभाविक है। तो उसमें प्रिकॉशन ये लें कि अपना सुबह शाम जो है हॉट वाटर, ल्यूक वार्म हॉट वाटर जो होता है उसे वो यूज करें, तो उससे काफ़ी हद तक अपने घर पर भी बचाव कर सकते हैं। सर जो किडनी से जुड़ी जो दिक्कतें भी होती हैं उनको आप किस तरीके से हैंडल करते हो सर? मैडम मेनली क्या है, किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं ना, यूटीआई सिस्टम बोलते हैं इसे, यूटीआई की प्रॉब्लम बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक्चुअली होता क्या है, बच्चों में तो ये प्रॉब्लम कम ही देखने को मिलती है। जो एडल्ट एज होती है ना, इसमें जैसे जनरली फीमेल में जो प्रॉब्लम आती है वो हाँ। यूटीआई में कॉन्टेमिनेशन से आती है। जैसे उनका जो मंथली पीरियड होता है उस समय भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपका सेफ्टी पैड वगैरह है वो प्रॉपरली यूज नहीं किया तो उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने का चांस होता है, तो उससे यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ हमारे सामने जो डॉक्टर मौजूद हैं उनका क्लिनिक का नाम है तोमर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक। तो यहाँ मैं बात करने की कोशिश करूँगी कि आखिर ये किस किस तरीके के इलाज यहाँ करते हैं और इनका सफ़र शुरू से अब तक का कैसा रहा। तो सर हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार अपना स्वयं परिचय दीजिए। मैडम एक्चुअली मैं डॉक्टर एन एच तोमर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक, प्रयाग विहार कॉलोनी, आगरा रोड, अलीगढ़ से आपका मैं विशेष स्वागत करता हूँ। आप मेरे यहाँ पर आए और मुझे इस लायक समझा कि आप यहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप सेवा करते हैं और क्या है आपका बेस इसका जो है ट्रीटमेंट का। तो आप जैसे हमारे यहाँ पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट्स जो आते हैं, जैसे खांसी जुकाम बुखार वाले जो पेशेंट्स होते हैं, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से ही उनको जो ट्रीट करते हैं। और विशेष तौर पर हमारे यहाँ जो है जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिन पेशेंट्स को होती हैं और घातकता लिए हुई होती हैं काफ़ी, जहाँ जैसे यूरस से रिलेटेड है, आप यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर यूट्रस फाइब्रॉइड होता है, विदाउट एनी ऑपरेशन हमारे यहाँ पर हम उसको ट्रीट करते हैं और वो मेल्ट हो जाती है कुछ ही समय, कुछ ही महीनों में। तो ऐसे पेशेंट्स को जहाँ ऑपरेशन की आवश्यकता है, हमारी दवाओं से, इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाइयाँ टोटल 100% हर्बल हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे जैसे पेशेंट इस मेडिसिन को लेता है वैसे वैसे उसे आराम होता चला जाता है, और फाइनली जो हम उनकी रिपोर्टिंग कराते हैं तो वो नेगेटिव आती हैं। ये हम अपने इसमें चिकित्सा पद्धति में देख रहे हैं। और ये मैं अलीगढ़ के लिए नहीं करके, मैं तो सभी दर्शकों से जो ये देख रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, एक ऐसी विधा है जो दुनिया में अपना डंका बजाए हुए है अलग तरीके से। क्योंकि लोगों ने बहुत सी चिकित्सा पद्धतियों को देखा, जैसे एलोपैथी को देखा, आयुर्वेद को देखा, होम्योपैथिक को देखा, यूनानी को देखा। ये एक अपने आप में एडवांटेज लिए हुए एक चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो कि
एकदम सेफ़ है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे न्यूबॉर्न बेबी 1 दिन का बच्चा है उससे लेकर के ओल्ड एज तक, आप 80-90 साल की एज तक आप आराम से उसे दे सकते हैं और उससे पेशेंट को इस दवा को लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हम 1 दिन के बच्चे से लेकर के 90 साल के बुजुर्ग तक का भी इलाज इसके द्वारा करते हैं। सर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक में क्या अंतर है? मैडम एक्चुअली क्या है, होम्योपैथिक का जो प्रोसीजर है ना, उसका जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है हमारे प्रिंसिपल से। एक्चुअली क्या है, होम्योपैथिक में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, लक्षणों के आधार पर इलाज। जैसे वहाँ उनका जो प्रिंसिपल है वो है सिमिलिया सिमिलियस क्यूरेंटर, और हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिस कोरेंटर। तो इसमें क्या है, वहाँ तो केवल लक्षणों के आधार पर इलाज होता है, हमारे यहाँ होता है टेम्परामेंट बेस्ड ट्रीटमेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है पेशेंट की प्रकृति को जान करके, हर पेशेंट की प्रकृति अलग होती है, उसके आधार पर हम डायग्नोस करते हैं। फिर हमारा एक पर्सनल एक अपना हमारा टूल है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का है, वो अभी हमारे सर ने ईजाद किया है, वो हमारे प्रचलन में आया है, वो बहुत ही अच्छा उसका रेस्पॉन्स आ रहा है। तो वो है हमारा नाड़ी निदान। नाड़ी निदान के द्वारा हम भविष्य में जो उसको होने वाली बीमारियां हैं उनको, और जो पीछे जो बीमारियां उनको हो चुकी हैं उसको भी हम उसके द्वारा निदान कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है अपने आप में जो एक यूनिक है और हमको और चिकित्सा पद्धतियों से बिल्कुल आइसोलेट करता है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एडवांस है। जी सर। तो सर लीवर से संबंधित बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, तो सर क्या बताना चाहोगे कौन कौन सी बीमारी होती है और कैसे बचा जा सकता है? मेनली लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं उसमें क्या होता है, पेशेंट जो हमारे पास आता है वो ये बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं काफ़ी समय से बीमार चल रहा हूँ और मुझे जो है भूख नहीं लगती, मेरा पेट ख़राब रहता है। तो उसमें यही समझा जाता है कि इसका लीवर जो अफेक्टेड है, काफ़ी समय से अफेक्टेड चल रहा है, उसमें उसके खान पीन का जो तरीका है वो सही नहीं रहा, या और उसके कोई इन्फेक्शन रहा होगा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट होती है। मेनली जो लीवर का जो पेशेंट आता है वो इतना डिस्टर्ब होता है कि एक तो खान पीन देखिए, जैसे आज का जो खान पीन है वो इतना शुद्ध नहीं रहा। हम सब्जियां भी जो ले रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर आ रहे हैं और पेशेंट जो इससे अफेक्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि सबसे पहले जीआईटी पर ही उनको जो है देखने को मिलते हैं उसके लक्षण। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो उससे जब जीआईटी अपसेट होता है तो सबसे पहले लीवर का ही नंबर आता है, लीवर ही सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होता है उसमें जो है। अब लीवर के लिए हम जो है जैसे पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, पल्स के द्वारा डायग्नोस करते हैं, उसे डायग्नोस करने के बाद में उसको जो हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से है। तो हम प्रॉपर तरीके से पेशेंट को डायग्नोस करके उसके लिए हम डायल्यूशंस अपने सेलेक्ट करते हैं और उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीट करते हैं और कुछ ही समय में हमारे पेशेंट क्योर हो जाते हैं। ये हमारा तरीका है इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो सर हमारे सामने बहुत से केस ऐसे भी आए हैं कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनकी नींद उड़ जाती है रातों रात, मतलब उन्हें नींद नहीं आती है, तो सर उनके लिए क्या दवा है आपके पास? एक्चुअली क्या है मैडम, जैसे हर केस में एक जैसी हिस्ट्री नहीं होती। मेनली क्या देखा गया है, जैसे कोई लंबे समय से जैसे हमारा काम जो काम करते हैं उस काम को हम प्रॉपर तरीके से न करके, जैसे हमारा सोने जागने का जो उठने बैठने का जो तरीका है वो भी हमारे चेंज हो गए, क्योंकि आज की जो उठापटक जो हो रही है ना आदमी की, पैसा ही मतलब शर्मान मान लिया गया है कि पैसे से ही सब कुछ काम होता है। तो उसके चक्कर में आदमी अपना जो दिनचर्या को भी भूल जाता है। तो हमारी दिनचर्या जो है इतनी गलत हो चुकी है कि हम न तो अपने टाइम से सोते हैं न जगते हैं। सबसे मेन चीज़ आती है, जैसे जो रात को जगने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको जो है जीआईटी की प्रॉब्लम होती ही होती है। जैसे मेनली जैसे जो ट्रैवलिंग करते हैं, नाइट में ट्रैवलिंग करते हैं या नाइट वर्किंग का उनका वर्क है, तो उसमें ये जीआईटी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। उसमें जैसे ये भी देखा गया है, जैसे कोई क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का केस है, जैसे लंबे समय से कोई शराब पी रहा है तो उसका लिवर जो है अफेक्टेड होगा ही होगा। उसमें क्या है, उसका प्राइमरी स्टेज पर तो जैसे फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर जब होना मतलब शुरुआत होती है तो क्या होता है, उसे एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी होना शुरू हो जाती है। तो पेशेंट जब हमें ये आकर के बताएगा तो हम उसका
जैसे हमारा LFT टेस्ट कराते हैं, उसमें जो उसके डिस्टर्बेंसेस जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं उसे, और पेशेंट कुछ समय दबा लेता है, ठीक हो जाता है। और भी जैसे लिवर से रिलेटेड जैसे कोई क्रॉनिक जैसे लिवर सिरोसिस है, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है, वो घातकता की तरफ, कैंसर की तरफ जो है इंगित करती है, तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के द्वारा। तो सर आप अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप अपने यहाँ मंजिल पर आप बैठे हो, सबका भला कर रहे हो, तो आपका क्या सपना सर यही रहा था पहले से? एक्चुअली क्या मैडम, ये जो सफ़र हमारा शुरू हुआ 2015 से विधिवत तरीके से हम इसमें लगे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ट्रीट करने में पेशेंट को। उससे पहले भी हम कर रहे थे, लेकिन वो हमें दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं थी उस समय तक। अब हमें प्रॉपर तरीके से हमारी दवाइयाँ भी उनकी उपलब्धता है, उसके आधार पर हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। इवन देन जैसे यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर जो है आपका यूट्रस फाइब्रॉइड का, यूट्रस सिस्ट का जो बहुत ज़्यादा फैलोपियन सिस्ट जो होती हैं, उसके केसेस इस समय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो भी न्यूली मैरिड जो पर्सन्स होते हैं, लेडी जो होती हैं, फीमेल मेल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें हम इसके द्वारा ही ट्रीट करते हैं। जैसे यूट्रस फाइब्रॉइड है तो उसमें ऑपरेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, और हमारा पेशेंट कुछ ही महीनों के अंदर ठीक हो जाता है विदाउट एनी ऑपरेशन। ये एडवांटेज है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर, और किसी चिकित्सा पद्धति में ऐसा देखने को आपको सुनने को नहीं मिला होगा। तो सर क्या आप पहले से ही बचपन से ही मतलब डॉक्टर बनना चाहते थे? एक्चुअली क्या मैम, मैं जब 8th में पढ़ रहा था, 8th में जब मेरी गुड सेकंड डिवीज़न आई थी, बोर्ड हुआ करता था उस समय, तो उस समय से ही मैंने सपने देखना शुरू कर दिया था अपनी लाइफ के बारे में कि कुछ नहीं होगा तो हम जो है सब फॉर सपोज जैसे नौकरी की मारामारी है, गवर्नमेंट जॉब की मारामारी है, तो आने वाले समय में हो सकता है हम जब तक पढ़ लिख करके जो बड़े होंगे तो उस समय तक तो नौकरी जो है एक सपने के समान हो जाएगी। तो मैंने उसी समय ये डिटरमाइन कर लिया था कि कुछ नहीं होगा तो अपना मेडिकल लाइन में हम जाएंगे, और डॉक्टर भी नहीं बन सके तो मेरा सपना ये था कि एक मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं इन फ्यूचर। ये मेरा सपना रहा था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से आज मैं एक वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो सर आप, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे कुछ बनना चाहते हैं स्टार्टिंग से, और जब बनने के लिए सफ़र अपना शुरू कर देते हैं तो कुछ पेरेंट्स भी सर ऐसे होते हैं कि सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सर क्या ये दिक्कतें आपके भी सामने आई? एक्चुअली क्या, ये वेरी करता है फैमिली टू फैमिली, है ना। मेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन मैं आम जनमानस को यही कहना चाहूँगा, जो हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं वो बच्चों पर न थोप करके उनको फ्रीली सोचने दें। वो क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें अपना फील्ड चुनने दें, और उसमें वो जब अपनी इच्छा से जब अपनी पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में उनका भविष्य भी उनका उज्जवल ही होगा, है ना। ये ऐसा मेरा मानना है। तो सर क्या आप, क्योंकि कुछ मरीज सर ऐसे भी होते हैं, हर तरीके की बीमारी को लेकर के देख लो, क्योंकि डेंगू भी बहुत चलता है कहीं ना कहीं, मलेरिया भी बहुत चलता है, हर तरीके की बीमारी, और मौसम चेंज हो रहा है तो सर बुखार भी बहुत चल रहा है, तो हर तरीके की बीमारी जिस तरीके से फैलती हैं, तो कुछ मरीज ऐसे होते हैं सर क्लिनिक पर या हॉस्पिटल पर नहीं आ पाते, वो घर पर ही इलाज की उन्हें ज़रूरत होती है, तो सर क्या आप ये सब भी करते हो? एक्चुअली क्या मैडम, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मौसम चेंज हुआ है, तो मैं आम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अपने आप में जैसे जैसे ठंड शुरू हो गई है तो अपना जो है गर्म कपड़े पहनना शुरू करें, और समय से अपना जैसे खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जैसे वेदर चेंज होता है तो क्या होता है, जैसे अभी जैसे नॉर्मल ठंड है तो इसमें जैसे वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इससे इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड है, कफ है, ये प्रॉब्लम्स मतलब बढ़ना स्वाभाविक है। तो उसमें प्रिकॉशन ये लें कि अपना सुबह शाम जो है हॉट वाटर, ल्यूक वार्म हॉट वाटर जो होता है उसे वो यूज करें, तो उससे काफ़ी हद तक अपने घर पर भी बचाव कर सकते हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ पर अगर मेरे को लोग सुन रहे हैं तो मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ पर 2 दवाइयाँ ऐसी हैं, उसे अगर फैमिली में अपने में अगर वो रखें तो अपने किचन के अंदर अगर वो दवाइयाँ रखें तो वो फैमिली मेम्बर कभी मतलब महीने, 4 महीने, 10 महीने तक बीमार नहीं हो सकते। सर नाम बताना चाहोगे उस दवा का? हमारे यहाँ पर एक्चुअली क्या मैडम, एक ग्रुप है स्क्रोफोलोसो नंबर 1,
स्क्रोफोलोसो ग्रुप है, उसमें नंबर 1 जो मेडिसिन है वो हमारी इम्यूनिटी पावर को एनकरेज करती है, एनहेंस करती है। और S10 मेडिसिन है उसी ग्रुप की ही, वो हमारे GIT सिस्टम को सेट करती है, जिससे GIT का अपसेट नहीं होता और इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहती है और लॉन्ग टर्म तक जो है आदमी बीमार नहीं पड़ता। सर इससे पहले जो मैंने सवाल किया था, मैं दोबारा उसी पर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा था कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं हर तरीके की बीमारी के, जो क्लिनिक पर या हॉस्पिटल पर आने की स्थिति में नहीं होते, उन्हें घर पर ही इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या सर आप घर पर जाकर भी इलाज करते हो? एक्चुअली होता क्या है, वैसे तो पेशेंट हमारा कांटेक्ट करता ही है। जब विशेष परिस्थिति में पेशेंट आने की स्थिति में नहीं होता है तो हम घर पर जाकर भी इलाज देते हैं उनको और पूरी एडवाइस देते हैं। ये हमारा ध्येय रहता है कि घर पर उनको सेवा दी जाए। सर जो किडनी से जुड़ी जो दिक्कतें भी होती हैं, उनको आप किस तरीके से हैंडल करते हो सर? मैडम मेनली क्या है, किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, UTI सिस्टम बोलते हैं इसे, UTI की प्रॉब्लम बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक्चुअली होता क्या है, बच्चों में तो ये प्रॉब्लम कम ही देखने को मिलती है। जो एडल्ट एज होती है ना, इसमें जैसे जनरली फीमेल में जो प्रॉब्लम आती है वो UTI में कॉन्टेमिनेशन से आती है। जैसे उनका जो मंथली पीरियड होता है उस समय भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपका सेफ्टी पैड वगैरह है वो प्रॉपरली यूज नहीं किया तो उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने का चांस होता है, तो उससे UTI की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें क्या है, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए, यानी उनको समझना चाहिए कि हमें जो है इस पीरियड में जो है प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन लेकर के चलना है। और दूसरा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और कुछ ही समय में वो ठीक हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो सर हमारे दर्शक अगर आपके पास तक आना चाहे तो कैसे आएँ सर? आप अपनी लोकेशन बताएं। मेनली हम यहाँ पर आगरा रोड पर हमारा ये क्लिनिक है और अपना जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से हमारे इसकी दूरी जो है सेंटर की, ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आगरा रोड पर शासनी गेट चौराहा आएंगे, बस स्टैंड रोडवेज बस स्टैंड से शासनी गेट चौराहा, शासनी गेट चौराहे से आगरा रोड पर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर चलेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पर सादानी फैक्ट्री है, उसके सामने सिंगल धर्म कांटा है, उसी गली में हमारा क्लिनिक है। ये प्रयाग विहार कॉलोनी, आगरा रोड, अलीगढ़ पर। तोमर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर NS तोमर, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, इसी के साथ मैं आगे भी आपको दिखाती रहूँगी और चलती हूँ आगे, मैं बढ़ूँगी एक नए और इंटरव्यू की तरफ। और देखते रहिए SBN न्यूज़ अलीगढ़ से। इसी के साथ और यहाँ जो ये क्लिनिक है, डॉक्टर्स हैं यहाँ, इनका पूरी डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर